लास्ट क्लास में हमने देखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कोई भी जैसे कोई दो लीनियर इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। जहां पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 दे आर द कॉन्स्टेंट्स और द रियल नंबर्स। साथ में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। मतलब कि a1 और a2 साइमल्टेनियसली 0 नहीं होना चाहिए और a2 और b2 साइमल्टेनियसली 0 नहीं होने चाहिए। तभी क्या होगी, तभी वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगी। ठीक है। अच्छा हर एक, तो ये क्या दो, मैंने क्या लिख दी बेसिकली, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब दो एक्स और वाई में मैंने दो लीनियर इक्वेशंस लिख दी, है ना। दोनों क्या है, वेरिएबल्स क्या है, सेम है, तो इन्हें क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यही क्या है, इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और हमें ये भी पता है हर एक जो लाइन होगी, हर एक जो लीनियर इक्वेशन होगी वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन को। तो ये दोनों, मतलब हम अगर ग्राफ पे यदि दोनों को प्लॉट करेंगे, हमने देखा था दो लाइंस मिलेंगी। यदि हम किसी प्लेन में या ग्राफ पे इन दोनों लाइंस को प्लॉट करेंगे तो हमें दो लाइंस हमें मिलेंगी, ये हमने देखा, है ना। फिर हमने देखा कि जो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं दो लाइंस के बीच में। यदि मैं दो लाइंस को किसी प्लेन में ड्रॉ करता हूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो हमने देखा था, पहला हमने क्या देखा था, पहला देखा था कि वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। दोनों लाइंस क्या हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। इंटरसेक्टिंग मतलब ये इस तरह से, ये देखा दोनों लाइंस क्या हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग, एल और एम। ठीक, एक पॉसिबिलिटी हमने देखी। सेकंड हमने देखी कि नॉन इंटरसेक्टिंग हो। नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है, पैरेलल ना, पैरेलल लाइंस हो सकती है। ये दोनों लाइन, दो लाइन जो है क्या होंगी, पैरेलल, मतलब एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करें। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों क्या हो, कोइंसिडेंट हो जाए, कोइंसिडेंट लाइंस, ये और दूसरी लाइन भी है, दोनों क्या आ जाए, कोइंसिडेंट। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज है। इसका मतलब जो पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में, है ना, ज्योमेट्रिकली, यानी ज्योमेट्रिकली या फिर ग्राफिकली हम देखेंगे तो तीन ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, या पैरेलल होंगी, या कोइंसिडेंट होंगी, इनके अलावा कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है। हाँ, अब हमने देखा सॉल्यूशन, हमने जब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन का मतलब क्या था कि वेरिएबल्स जो भी हैं एक्स और वाई, लेट से वेरिएबल्स हैं, तो एक्स और वाई की वो वैल्यू जो उस गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, गिवन लीनियर इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें, ये हमने देखा, है ना। और हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे थे। अब वैसे ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन की बात होगी तो वो क्या होंगे, सॉल्यूशंस क्या होंगे, सॉल्यूशंस क्या होंगे, एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो कि क्या करें, ओके, इन दोनों लाइंस को क्या करें, सेटिस्फाई करें। यानी कि फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, जो पेयर ऑफ लाइंस हैं दोनों को सेटिस्फाई करें। ठीक है, मतलब एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू, अब हम अच्छा ग्राफिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होंगी, या तो इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, या फिर कोइंसिडेंट। ठीक है। अच्छा, दोनों को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि वो जो पॉइंट होगा, हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात की जब हमने सिर्फ
लीनियर इक्वेशन की बात की तो सॉल्यूशन वो पॉइंट होता है जो उस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, और हमने देखा लीनियर इक्वेशन के केस में, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे थे, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही लाइन थी। क्योंकि एक ही लाइन थी तो उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे क्या करेंगे, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। लेकिन यहाँ पे दो लाइंस हैं, और सॉल्यूशन क्या होगा, वेरिएबल्स की वो वैल्यूज, एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, या फिर ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली बात करेंगे तो एक्स और वाई की वो वैल्यूज दोनों लाइन पे क्या करें, दोनों लाइन पे लाए करें। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, हमने देखा था लाइन यदि इंटरसेक्टिंग होगी, एल और एम दो लाइन है ना, लेट्स से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं एल से, और ये है सेकंड लाइन एम से, ठीक। तो ये हो गई एल और एम दो लाइन है, दोनों एक लाइन पे हमें पता है इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, एम पे भी क्या होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। लेकिन सॉल्यूशन कौन सा होगा, सॉल्यूशन तो वो पॉइंट देगा जो एल पे भी लाई करे और एन पे भी लाई करे। तो ऐसा अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो हमें पता है यदि लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट मिलेगा जो एल पे भी लाई करे और एम पे भी लाई करे, और वो पॉइंट क्या होगा, लेट से ये पी, मतलब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही क्या होगा, उसी पॉइंट के जो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी वही क्या होगा, गिवन जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। लेट से ये है मेरा x1 y1 है ना, तो यहाँ पे x1 y1 क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अच्छा, अब क्योंकि इंटरसेक्ट, इसका मतलब हमें पता पड़, अच्छा हमेशा यदि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वो एक ही पॉइंट पे करेगी, एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब है यदि लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो हमेशा हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन, एक से ज्यादा मल्टीपल सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, हमें हमेशा क्या मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में हमें क्या मिलेगा, हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। और यदि एक पॉसिबिलिटी हुई इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर एक पॉसिबिलिटी होती नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को ही क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन, है ना, मतलब वो इंटरसेक्ट ना कर रही हो। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो हमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता जो दोनों लाइन पे लाई करे। इसका मतलब मुझे पैरेलल लाइन के केस में कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई भी एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जो गिवन इक्वेशन एल और एम को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो पैरेलल लाइंस के केस में हमें क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, है ना, इस केस में हमें क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन, ठीक। अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइन में एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, पैरेलल लाइन में कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। और कोइंसिडेंट लाइन, यदि लाइन कोइंसाइड कर गई तो हमें लाइन पे एक जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स क्या करेंगे, दोनों लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो ऐसे एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स पॉसिबल हो सकते हैं, तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे कोइंसिडेंट लाइन के केस में। अच्छा, ये कोइंसिडेंट लाइन का एक तरह से कैसा केस हो गया है, कोइंसिडेंट लाइन का केस कैसे होगा, ऐसा होगा कि दोनों लाइन एक ही हो गई, सेम हो गई, कोइंसाइड है, मतलब दोनों लाइन, अब दो लाइन नहीं है, वो एक तरह से एक ही लाइन हो गई, एक ही लाइन हो गई है, तो अब वो पेयर ऑफ लाइंस नहीं बची, वो सिंपल हमने जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स देखा था जिसमें स्ट्रेट लाइन क्या आ रहा था, उसका ग्राफ आ रहा था, और हमने देखा था सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे। तो कोइंसिडेंट के केस में क्या हो गया, वो दो लाइन ना रह के वो एक ही लाइन रह गई है। तो एक ही लाइन रह गई तो हमें पता है एक लाइन है तो कितने सॉल्यूशंस मिलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर दूसरे तरीके से देखें, अगर एल और एम दो लाइन है, दोनों कोइंसाइड कर रही हैं, तो जितने भी पॉइंट्स होंगे उन लाइन के ऊपर वो दोनों लाइन पे लाई करेंगे। इसका मतलब ऐसे कितने इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे तो हमें कोइंसिडेंट के केस में कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, है ना, हमें क्या मिल जाएंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। तो ऐसी, इसका मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में तीन ही सॉल्यूशंस पॉसिबल है, या तो हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा,
या नो सॉल्यूशन मिलेगा या फिर इनफाइनाइट। जबकि हमने सिंपल लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की बात की थी, तो वहां हमने देखा हमेशा हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या होगा, यूनिक भी मिल सकता है, नो सॉल्यूशन भी मिल सकता है, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी मिल सकता है। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, हाँ, एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से मेरे पास कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स गिवन है, और हमें क्या करना है, लेट्स से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आर गिवन। क्या क्या गिवन है हमें, x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, है ना। और हमें सिंपल क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट दिस ज्योमेट्रिकली, है ना। ज्योमेट्रिकली मतलब वही ग्राफिकली, हमें सिंपल ये रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, एंड फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और हमें फाइंड करना है नेचर ऑफ सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन से मतलब कि हमें ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा, इससे पहले हम इसको करें, एक चीज और है, यहाँ पे नोट बना के लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, हाँ, अब हमें ये तो पता है हमें क्या मिल रहे हैं, तीन ही तरह के सॉल्यूशन मिल सकते हैं, है ना। तीन ही तरह के सॉल्यूशन, एक तो यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। यदि हमें कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है, अच्छा इनफाइनाइट में भी मतलब कुछ सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है ना, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी कुछ सॉल्यूशन तो मिल रहा है, नो सॉल्यूशन में हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली यदि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, क्या लिखना है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल which has no solution, is called an inconsistent, उसे क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ना। ऐसी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जहां पे अगर हमें नो सॉल्यूशन मिल रहा है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, या कई बार हम इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसके अलावा यदि हमें कोई भी सॉल्यूशन में, नो सॉल्यूशन के अलावा बचा सॉल्यूशन, अब उसमें यूनिक भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। अगर हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है उसे इनकंसिस्टेंट, और यदि कोई सॉल्यूशन मिल रहा है अदरवाइज, है ना, अदरवाइज कंसिस्टेंट, है ना, अदरवाइज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। कंसिस्टेंट का मतलब है कि सॉल्यूशन मिल रहा है, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन मिले या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले, है ना। और जब भी हमें एक और है, इनफाइनाइट जब सॉल्यूशन मिलते हैं, उस तरह की जो लीनियर पेयर को हम एक और नाम से बुला लेते हैं, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना। एक और क्या बोलेंगे इन्हें, इनफाइनाइट को, सिर्फ इनफाइनाइट को, यूनिक को नहीं, इसको एक और क्या बोलेंगे, ये डिपेंडेंट। इसमें थोड़ा और हम बाद में आगे देखेंगे, है ना। डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो क्या सीखा, अगर नो सॉल्यूशन है मतलब इनकंसिस्टेंट है, और अगर सॉल्यूशन है चाहे वो यूनिक हो या इनफाइनाइट, क्या बोलेंगे उसे, कंसिस्टेंट। इसके अलावा जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है मतलब क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको और हम आगे देखेंगे और समझेंगे कि डिपेंडेंट क्या क्यों बोल रहे हैं, है ना।
हाँ फिलहाल इतना है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो एक और क्या बोलते हैं इसी तरह, इसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब हम आते हैं आगे इस सॉल्यूशन पे। तो बेसिकली यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताने से मतलब यही है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ना। जब नो सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट, और अगर कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है तो हमें क्या है, नेचर क्या है सॉल्यूशन का, वो कंसिस्टेंट। ठीक है, अच्छा अब हमें कैसे, पहले तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। अच्छा ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर, हमें पता है दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, दोनों का हम क्या करेंगे, हर एक का स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर हमें इंटरसेक्टिंग मिलता है तो यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल नो सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और हमें कैसे ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन को, हमें पता है कोई भी स्ट्रेट लाइन को यदि मुझे ड्रॉ करना है तो मिनिमम मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। क्या क्या है इक्वेशंस, x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, 4y इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये क्या है, पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करने पड़ेंगे, दो कम से कम 2 पॉइंट चाहिए है ना। सॉरी, लेट दिस इज L एंड दिस इज M है ना। तो फॉर L के लिए पहले मैं क्या करूंगा, कोई भी मिनिमम 2 पॉइंट्स हमें चाहिए है ना, तभी हम 2 पॉइंट से मिलके हम एक यूनिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स से दिस इज x, दिस इज M। x की वैल्यू यदि 0 पुट करूंगा है ना, तो बेसिकली y क्या आएगा, अगर यहाँ पे L क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो यहाँ से y क्या आ जाएगा x/2। x की वैल्यू मैं पहली क्या ले रहा हूँ 0, x की वैल्यू 0 लूंगा तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 0। x की वैल्यू यदि कोई भी हम रैंडम वैल्यू कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेट्स से 2 ले रहा हूं तो ये y की वैल्यू 1 है ना। अब आता है फॉर m की इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो y क्या होगा यहाँ से 20 माइनस 3x/4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगेन हम 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने। तो x और y, लेट से x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0 है ना। 0 जनरली हम ऐसे लेते हैं ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए इजीली। x की वैल्यू 0 ली, y की वैल्यू आ गई 5 है ना। उसके बाद मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ, लेट से इस बार ऐसा करता हूँ y की वैल्यू ले लेता हूँ है ना, y की वैल्यू 0 ले लेता हूँ। y की यदि मैं 0 लूंगा तो x क्या आ जाएगा मेरा, x क्या है यहाँ से, x अगर कैलकुलेट करूंगा 20 माइनस 4y डिवाइड बाय 3। अच्छा x की वैल्यू यदि 0 लूंगा, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 20/3 भी ले सकते हैं ना। उससे अच्छा कुछ ऐसी वैल्यू जो जिसमें हमें क्या, ऐसी वैल्यू जनरली हम प्रेफर करते हैं ताकि हमें ग्राफ पे इजीली प्लॉट हो जाए, इंटीजर वैल्यू मिले है ना। तो ऐसा करते हैं, ये वैल्यू ना लेके x कुछ और वैल्यू ले लेते हैं ना। ये तो 5 आ गया, ये ठीक है। x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ क्या, यदि 4 लूंगा तो 12 आएगा, 12 20 माइनस 12 8। हाँ ठीक है, 4 ले लेता हूँ है ना, हमें तो क्योंकि 2 पॉइंट चाहिए। x की वैल्यू 4 ली तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। थोड़ा सा हम इसलिए मैंने वैल्यूज हम कुछ भी ले सकते हैं ना, बस हम जनरली ऐसी वैल्यूज लेते हैं ताकि x और y की वैल्यू इंटीजर आ जाए, ताकि हमें ग्राफ पे प्लॉट करने में थोड़ा सा ईजी रहे। ठीक है, अब ये मुझे पॉइंट्स मिल गए हैं है ना। कौन कौन से पॉइंट्स मिल गए हैं, अगर यहां से देखूंगा तो क्या मिल गया है 2 पॉइंट 0,0 एंड 2,1। यहां से कौन से 2 पॉइंट्स मिल गए 0,5 एंड 4,2। अब इन्हें क्या करूंगा, ग्राफ पे प्लॉट करूंगा। x y 0 1 लेट्स से 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना। पहले हम वो लाइन L के लिए करते हैं, L के लिए 0,0 एंड 2,1
है ना, एल के लिए। तो ये 0,0 तो यही हो गया, है ना, ओरिजिन 0,0 एंड 2,1, 2,1 कहीं क्या आ गया, ये आ गया, ये हो गया मेरा 2,1। इन दो को हमें पता है स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, इन दो पॉइंट को क्या कर दूंगा मैं, ज्वाइन करूंगा, ये मिल गई मुझे इक्वेशन किसकी, एल की, है ना, ये स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली अब मैं दूसरे पॉइंट एम के लिए 0,5 एंड 4,2, 0,5, 0,5 मतलब ये 0,5 एंड नेक्स्ट है 4,2, 4,2, ये रहा, ये कुछ यहां का ये है 4,2। ये रहा है ना, एल और एम लाइन मिल गई मुझे। ये क्या थी, एल, और ये है एम। और हमने क्या देखा, ये दोनों क्या है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, ये क्या मिल गई हमें, इंटरसेक्टिंग लाइन मिल गई। लेट्स से ये पॉइंट क्या है, पी है। अगर इंटरसेक्टिंग मिल गई, हमें पता है यदि इंटरसेक्टिंग लाइन है, अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, अच्छा ये तो हमने पहला तो क्या किया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या मिल रहा है हमें, बोथ लाइंस क्या मिल रहा है, इंटरसेक्टिंग। सो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन एक यूनिक सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट, है ना। नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है हमें, यूनिक सॉल्यूशन यानी क्या, या फिर है ना, इन्हीं को क्या बोल, कंसिस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि राम बॉट 3 एप्पल्स एंड 5 oranges for ₹15. His friend Shyam bought 6 apples and 10 oranges for ₹30. Represent this situation algebraically and graphically. ठीक है, इसे हमें algebraically and graphically रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली, ठीक है। अच्छा, हमें क्या दिया हुआ है, 3 एप्पल्स और 5 ऑरेंजेस की कॉस्ट दी है 15, साथ में 6 एप्पल और 10 ऑरेंजेस की कॉस्ट कितनी दी है, ₹30, ठीक। हमें इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ एप्पल और ऑरेंजेस की नहीं पता। लेट अस अज्यूम दैट द, है ना, कॉस्ट ऑफ लेट्स से 1 एप्पल इज X रुपी, है ना, जनरली, है ना, कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल X रुपीज, और एंड कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इज ₹Y। हमने ये अज्यूम मानी, मतलब X और Y क्या है, अननोन है ना, हमें नहीं पता। X और Y अननोन है, मतलब अननोन है मतलब दे कैन टेक एनी वैल्यू, है ना, हमें नहीं पता, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे, एक तरह से वेरिएबल्स हो गए, है ना। अब अगर हम मैं कंडीशन देखूं, है ना, 3 एप्पल्स और 5 ऑरेंजेस की कॉस्ट कितनी है, 15, ठीक है। अब हम क्या करना है इसको एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, then the algebraic representation ऑल तो जो जनरली बनाना वगैरह क्या रहते हैं हमारे, बनाना एप्पल वगैरह ऑरेंज वगैरह, ये जनरली कई बार डजन्स में मिलते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे ठीक है, वो ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो वहां पे मान लिया कि हाँ 3 एप्पल 5 ऑरेंजेस की कॉस्ट ₹15 है ना। कॉस्ट ऑफ, तो हमने अज्यूम कर लिया कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल X रुपी का है कॉस्ट ऑफ, है ना। जनरली ऐसा नहीं होता कि एक एप्पल एक एप्पल लेके, है ना, मार्केट में गए और हमने एक एप्पल लेना है ना, तो एक एप्पल ले लिए, वो जनरली किलोस में या फिर डजन्स में मिलते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हम अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल क्या है, X रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज क्या है, Y रुपीज, है ना। अब हमें क्या करना है, इसको पहले एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है ना।
तो एल्जेब्रिकली क्या होगा, है ना, कॉस्ट ऑफ वन एप्पल है x रुपीज, हमने टोटल एप्पल्स कितने बॉट किए हैं 3 एप्पल्स नाम ने, तो 3x प्लस और 5 ऑरेंजेस, एक ऑरेंज की कॉस्ट है y रुपीज, तो 5 की कितनी y, टोटल कॉस्ट कितनी है ₹15, है ना। फिर श्याम ने बॉट किए कितने 6 एप्पल्स, है ना, 6 तो 6x प्लस 10 ऑरेंजेस, तो 10y इक्वल टू ₹30, ठीक है। तो ये तो क्या कर दिया, ये क्या होगा हमारा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हमें इसे ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, मतलब इसे अब हमें क्या मिल गई, दोनों क्या मिल गई, ये क्या है हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब हमें क्या करना है, इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली यदि मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, so to represent it graphically we need minimum, है ना, दो सॉल्यूशंस हमें चाहिए। तो हर एक दोनों लाइंस के क्या है, दोनों एक तरह से क्या है हमें पता है, दोनों लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन है, दोनों का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम दो सॉल्यूशंस चाहिए। टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली वी नीड एट लीस्ट टू पॉइंट्स, ठीक है। हाँ, तो लेट से मैं एक को मान लेता हूं, ये क्या है L और ये है M, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, L के लिए सॉल्व करते हैं। हाँ, L क्या है, लाइन क्या थी 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, x और y, यहां से y क्या आएगा मुझे 15 माइनस 3x बाय 5, x की वैल्यू यदि 0 पुट करता हूं y की वैल्यू कितनी मिलेगी 3, है ना। और यदि मैं x कैलकुलेट करूंगा तो x क्या आएगा 15 माइनस 5y बाय 3। अब मैं इस केस में y की वैल्यू 0 ले लेता हूं, y की वैल्यू 0 लूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो हमें यहां से दो पॉइंट्स क्या क्या मिल गए 0,3 एंड 5,0, ठीक है। अब इसी तरह सेम मैं क्या करूंगा m के लिए सॉल्व करता हूं। m की क्या लाइन है, m की इक्वेशन 6x प्लस 10y इक्वल टू 30, 6x प्लस 10y इक्वल टू 30। तो यहां से हाँ x और y, है ना, x क्या आएगा, x अगर कैलकुलेट करूंगा तो 30 माइनस 10y बाय 6, और y क्या मिलेगा मुझे, y मिलेगा 30 माइनस 6x बाय 10। तो एक मैं x की वैल्यू यदि 0 पुट करता हूं x की वैल्यू, तो y मुझे क्या मिल जाएगा 3, और एक पॉइंट लेता हूं जिसमें y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x मिल जाएगा मुझे 5, है ना। तो मैं ये जनरली एक 0 क्यों ले रहा हूं, ताकि थोड़ा सा 0 लेने में हमें थोड़ा इजीली क्या होगा, एक टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो हमें क्या होगा कैलकुलेशन करने में, मतलब कैलकुलेट करने में थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने एक बार x 0 ले रहा हूँ तो इजिली मुझे y भी इंटीजर मिल जा रहा है, एक बार y 0 ले रहा हूँ तो x क्या मिल जा रहा है, इंटीजर मिल जा रहा है ना। अगर हम मुझे मान लो कि इंटीजर वैल्यू नहीं मिलती है तो मैं कोशिश ऐसी वैल्यू पुट करूंगा जिससे कि दूसरा वेरिएबल क्या आ जाए, इंटीजर वैल्यू आ जाए, ताकि जिससे हमें ग्राफ पे जब हम पॉइंट मार्क करें तो थोड़ा सा इजी हो हमारे लिए, है ना। बाकी हम पॉइंट्स कुछ भी ले सकते हैं। तो 0,3 मिला और 5,0, तो हमें बेसिकली सिर्फ दो पॉइंट्स चाहिए, तो वो कोई भी पॉइंट हो सकते हैं। कोशिश हम ऐसी करते हैं दोनों जो पॉइंट्स हो वो क्या हो, एक्स और वाई की वैल्यू इंटीजर हो, ताकि हमें प्लॉट करने में थोड़ा सा इजी पड़े। अब मैं क्या करता हूँ इन दोनों को, अच्छा हमने जो गिवन जो सिचुएशन है उसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, है ना, वहां पे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मिली। उसके बाद अब हमें क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है ना। अब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, अब हमें ग्राफिकली उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं ग्राफिकली हमें कैसा क्या क्या मिलता है। लेट्स से दिस इज 0, दिस इज 1,
2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये क्या है? x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले मैं L के लिए कहता हूं। L के लिए दो पॉइंट्स कौन से हैं? 0,3 एंड 5,0। 0,3 मतलब ये पॉइंट है ना? ये क्या है? 0,3 एंड 5,0, ये 5,0। इन दोनों को ज्वाइन करूंगा और मुझे क्या मिल जाएगी? L की, L जो इक्वेशन है, L लाइन L है, उसका एक ग्राफ मिल जाएगा जो कि स्ट्रेट। ठीक है, ये मिल गया। अब नेक्स्ट मैं कौन सा M के लिए सॉल्व करता हूं। M के लिए क्या होगा? 0,3 एंड 5,0। अच्छा, इसमें भी क्या मिल रहा है? हमें सेम ही पॉइंट मिल जा रहा है। 0,3 और 5,0 दोनों में सेम मिल रहा है, मतलब दोनों में सेम मिल रहा है। इसके लिए भी मुझे कौन सा पॉइंट मिल रहा है? दोनों ही पॉइंट मिल रहा है। इसका क्या मतलब है वेदा? दोनों ही अगर सेम ही पॉइंट मिल रहे हैं तो? हाँ वेदा, इसका मतलब क्या है? दोनों ही सेम मिल जा रहा है। तो ये लाइन भी क्या आएगी? ये लाइन भी दोनों पॉइंट से पास हो रही, मतलब ये लाइन भी यही सेम लाइन, मतलब दोनों लाइन क्या हो जा रही है? कोइंसाइड कर जा रही है ना? इस केस में जो ग्राफिकली अगर हमने इस सिचुएशन को देखा तो हमें क्या मिला? दोनों जो लाइंस आ रही हैं कोइंसाइड कर रही हैं, दोनों एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जा रही है ना? तो अगर बाय चांस अगर मैं यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं तो क्या होगा? हाँ वेदा, यदि मैं यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं तो क्या मिल रहा है? पूछा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन यदि पूछा होता तो क्या था इस सिचुएशन के, अगर नेचर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें? हाँ वेदा, क्या है वेदा? नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या है? लाइन क्या कर रही हैं? कोइंसाइड कर रही हैं, है ना? इनफाइनाइट। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होगा? इनफाइनाइट, क्योंकि कोइंसाइड कर रही हैं। हमने देखा लाइंस अगर कोइंसाइड कर रही हैं तो मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो जो दोनों लाइंस के को सेटिस्फाई करेंगे या दोनों लाइन के ऊपर लाई करेंगे। तो यहाँ से नेचर ऑफ सॉल्यूशन यदि पूछा होता तो वो होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट ऑल्सो, है ना? इनकंसिस्टेंट। और एक और हमने क्या देखा था? इसी को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट, है ना? इसी को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। इनफाइनाइट अगर है तो उसी को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। अच्छा, ऐसा क्यों मिल रहा है ये हम समझते हैं, ऐसा क्यों मिल रहा है। अच्छा, ये सिचुएशन जो थी, जो भी राम ने बॉट किए 3 एप्पल्स 5 ऑरेंज जिनकी कॉस्ट 15 थी, श्याम ने 6 एप्पल 10 ऑरेंज उनकी कॉस्ट 30 थी। हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, वो भी ठीक है, वो भी समझ में आ गया। ग्राफिकली अगर हमने रिप्रेजेंट किया तो हमें क्या मिल रहा है? हमें दोनों दो स्ट्रेट लाइन ऐसी मिलेंगी जो ओवरलैप कर जा रही हैं। अगर नेचर ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो बात की बात है, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हमें बस इतना पता है कि ओवरलैप कर रही है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनकंसिस्टेंट या फिर डिपेंडेंट। ठीक है, ये हमें पता। अच्छा, ऐसा क्यों मिल रहा है? अगर तुम ध्यान से देखो वेदा, अगर हम दो इक्वेशंस को यदि हम ध्यान से देखें, 3x + 5y = 15 और 6x + 10y = 30। मैंने बोला था ओवरलैप करने का एक और मतलब क्या होता है कि वो दोनों लाइन एक ही लाइन हो गई, या फिर हम कह सकते हैं वो एक ही लाइन है, अलग अलग नहीं है। वो सिर्फ हम उसे देख रहे हैं किस तरह से कि वो अलग लाइन है, लेकिन वो अलग नहीं है, वो एक ही लाइन है। अच्छा, वो इसको हम समझते हैं। तुम अगर यहाँ पे देखोगे ये दोनों लाइन, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। अगर मान लो मैं इस यहां से सेकंड में से यदि मैं क्या करूं, मैं 2 कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2 कॉमन लेता हूं तो 3x + 5y, और ये क्या है? 2 × 15। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो बेसिकली मुझे क्या मिल गया? 3x + 5y = 15। तो कहीं ना कहीं दोनों लाइन सेम ही है, कोई अलग लाइन नहीं है। ये समझ में आ रहा है? क्लियर है वेदा ये? हाँ सर। है ना? तो जो दोनों लाइन आ रही हैं वो दिख रही हैं अलग हैं, वो अलग नहीं है, वो सेम ही है, मतलब वो इक्विवेलेंट ही है। ज्यादा हमने क्या किया है, किसी एक नंबर का किसी दोनों साइड मल्टीप्लाई करके दूसरी लाइन लिख दिया। अब ऐसे में तो कई लाइन लिख सकता हूँ, इस तरह तो मैं कई लाइन, जैसे मान लो मेरे पास 3x + 5y = 15 है। मेरे पास एक लाइन है 3x + 5y = 15।
मैं दोनों साइड क्या करता हूं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या होगा 6x + 10y = 13। मैं दोनों साइड 2 की जगह अब 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या होगा 9x + 15y = 45। ऐसे मैं 5 6 7 -2 -3 ऐसे इनफाइनाइट नंबर से मैं क्या कर सकता हूँ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मतलब ये सारी लाइंस क्या होंगी आपस में इक्विवेलेंट लाइंस है ना। ये क्या है इक्विवेलेंट लाइंस, ये क्या है इक्विवेलेंट लाइंस, सारी की सारी इक्विवेलेंट लाइंस या फिर इक्विवेलेंट इक्वेशंस है ना, इक्विवेलेंट ही इक्वेशंस है। ये कुछ ऐसा ही है बेटा, जैसे अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ 2/3, इसको मैं लिख सकता हूँ 4/6 भी लिख सकता हूँ। मैं अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4/6 है ना, इसी को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6/9, इसी को मैं लिख सकता हूँ 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8/12। तो ये क्या है, ये सारे जो नंबर्स हैं या जो रैशनल नंबर्स हैं जो क्या है, ये सारे सेम ही तो हैं, इक्विवेलेंट नंबर्स ही तो हैं। बस मैं क्या कर रहा हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। वैसे ही इन इक्वेशंस में ये इक्वेशंस क्या इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं। जैसे ये क्या है, ये सारे क्या है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हो गए, ये इक्विवेलेंट नंबर्स है ना। वैसे ही ये इक्वेशंस इक्विवेलेंट है, बस मैं क्या कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। क्योंकि ये सेम ही इक्वेशंस हैं या इक्विवेलेंट इक्वेशन है ना, इन सबको मैं क्या कर सकता हूँ दोबारा मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना। तो जो भी कॉमन जो आ रहा है फैक्टर उसको दोनों साइड से कैंसिल कर दूंगा। तो बेसिकली ये सारे नंबर्स हैं क्या, अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखूंगा 2/3 तो है, तो अलग नहीं है, इसलिए ये इक्वेशंस भी अलग नहीं है। इसलिए हम जब ग्राफिकली प्लॉट कर रहे हैं तो वो ओवरलैप कर जा रहे हैं, सारी इक्वेशंस क्या रहे हैं कोइंसाइड कर जा रहे हैं, या फिर कह सकते हैं सारी इक्वेशन क्योंकि सेम ही है तो हमें सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो यहां से हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था एल्जेब्रिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। हमने एल्जेब्रिकली भी किया ग्राफिकली भी किया। ग्राफिकली हमने देखा कि लाइंस ओवरलैप कर रहे हैं, अगर नेचर ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो क्या होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं, अच्छा इनकंसिस्टेंट नहीं, ये मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे कंसिस्टेंट ही होगा। हमने क्या बोला था अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है नो सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज कंसिस्टेंट होगा। यहाँ पे तो क्या होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उसी को क्या बोल सकते हैं कंसिस्टेंट या फिर डिपेंडेंट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे या डिपेंडेंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो हाँ यहाँ से क्या नेचर ऑफ सॉल्यूशन की, अच्छा ये क्या है सॉल्यूशन क्या है, ये इनफाइनाइट क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है क्या करना है वो हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल हमें पता है कि हाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, हमें नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, हाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। यदि हम कैलकुलेट करते हैं वो कैसे क्या कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो हम आगे हम है ना आगे लेक्चर्स में हम देखेंगे। फिलहाल हमें पता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमें मिल रहे हैं। क्लियर है।